शुभ नवरात्रि दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल भक्ति साथी ड्रिफ्ट में। एक ऐसी रात जब देवी की कृपा हर दिशा से बरसती है। आज है नवरात्रि की 8वीं रात, जिसे कहते हैं महाअष्टमी। और आज हम जानेंगे उस देवी की कथा जिनकी तुलना हिम की तरह उज्जवल, चंद्रमा की तरह शीतल और शक्ति की पराकाष्ठा से की जाती है। आज की रात्रि समर्पित है माँ महागौरी को। क्या आप जानते हैं माँ महागौरी ने कैसे पाई दिव्य कांति? क्यों माँ दुर्गा का यह स्वरूप कहा जाता है सबसे शांत, सबसे सौम्य? और कैसे इस रात की पूजा से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती है? इस कथा में है वो रहस्य जो आपके जीवन में ला सकता है शुद्धता, शांति और सिद्धि का आशीर्वाद। तो क्या आप तैयार हैं ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां हम माँ महागौरी के जन्म से लेकर उनके महाशक्ति रूप तक की अविश्वसनीय कथा जानेंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो विशेष पूजा जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए ज्यादा देर न गवाते हुए शुरू करते आज की इस पावन वीडियो को। माँ महागौरी की महिमा अष्टमी की पावन कथा के साथ। जय माता दी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम माँ को प्रणाम करते। ओम देवी महागौरे नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। महागौरी का रंग अत्यंत गौर यानी कि श्वेत है। इसी कारण इनका नाम माँ महागौरी पड़ा। इनकी उपमा शंख, चांद और कुंद के फूल से दी जाती है। इनका वाहन ऋषभ यानी बैल है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और अन्य 2 हाथ वरद मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। तो श्रोताओं, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब असुरी शक्तियां चारों ओर भय का वातावरण बढ़ाती है, तब जन्म होता है शक्ति के दिव्य स्वरूपों का। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन अधिष्ठात्री देवी माँ महागौरी की। यह सिर्फ देवी की कथा नहीं है, यह कथा है साधना की पराकाष्ठा की, त्याग की परीक्षा और आत्मा की उज्जवलता की। बहुत प्राचीन काल की बात है। माँ सती ने अपने पिता दक्ष से अपमान और शिव की अवमानना के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। कई युग बीते और फिर वे पुनः जन्मी हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती के रूप में। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब वे किशोरी अवस्था में आई तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं शिव को ही वर के रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी कष्ट सहने पड़े। और तभी से माँ पार्वती ने हिमालय में एकांत क्षेत्र में घोर तप आरंभ किया। माँ ने तपस्या की ऐसी ऐसी अवस्थाएं झेली जो मनुष्य के लिए असंभव लगती है। जैसे कि कई वर्षों तक उन्होंने अन्न त्याग कर दिया, फिर केवल फल और जल पर निर्वाह किया, अंत में केवल वायु पर जीना आरंभ किया। तप का प्रभाव इतना था कि उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया। वे केवल एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई, लेकिन तप में न कोई कमी आई, नहीं माँ ने कोई शिकायत की। एक दिन नारद मुनि माँ के पास आए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा तप तो अनुपम है, लेकिन इस रूप में शिव तुम्हें पहचानेंगे कैसे? यह सुनकर पार्वती जी ने और अधिक कठोर तप करने का संकल्प लिया। अब वे भस्म धारण करके बैठी। शरीर पर मिट्टी और धूल की मोटी परतें लगी थी। वे अपने अस्तित्व को ही भुला चुकी थी। यह देख त्रिलोक चकित था। देवता, सिद्ध मुनि सभी स्तब्ध थे। अंततः उनकी आराधना सफल हुई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह तप असाधारण है। तुम अब मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी।
और तब माँ पार्वती ने पास ही की नदी में स्नान किया। उनके शरीर की सारी कालिमा धुल गई और वह बन गई महागौरी, उज्जवल, श्वेत वर्णा, सौम्य और तेजस्विनी, जिनकी कांति चांदनी को भी लज्जित कर दे। अब उनका रूप इतना निर्मल था कि देवता भी उस प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। माँ अब केवल सौंदर्य की देवी नहीं थी, वे बनी शक्ति की अधिष्ठात्री। अभी हम आगे वीडियो में पूजा विधि विस्तार से समझेंगे। पूजा के लिए शुभ समय और तैयारी हम देखते हैं। प्रातः काल उठना, स्नान करके सफेद वस्त्र पहनना, पूजा स्थल को साफ करना और माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापित करना। गंगा जल या फिर पवित्र जल, पंचामृत, हल्दी, चावल, चंदन, रोली, सफेद पुष्प, चमेली, गुलाब, कुमुद, सफेद रंग के फल, सेब, नाशपाती, दूध वाले फल, सफेद मिठाई जैसे कि खीर, रसमलाई, दूध का हलवा, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, अक्षत। पूजा क्रम हम देख लेते हैं। गंगा जल से पहले अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराए, हल्दी और चंदन से माँ को तिलक लगाए, पुष्प अर्पित करें, मंत्र जाप आप कर सकते हो, ओम महागौरे नमः, और माँ की आरती करें, भोग अर्पण कर प्रसाद का वितरण करें। कहते हैं जब शुंभ, निशुंभ और अन्य असुरों ने पुनः देवताओं को सताना शुरू किया, तब माँ महागौरी ने अपने तेज से उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आंखों से निकली एक ज्योति ने कालरात्रि को जन्म दिया। यही देवी दुर्गा का नया रूप बना। इसलिए माँ महागौरी को दया और करुणा का स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ वे तप, शक्ति और विजय का भी प्रतीक है। इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें उपहार दिए जाते हैं। माँ महागौरी की कृपा से अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर मिलता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है, रोग, दरिद्रता और अशांति का नाश होता है, साधक को मानसिक शांति और सिद्धि प्राप्त होती है, और सबसे अहम आत्मा की शुद्धता होती है। अभी वह विशेष बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी, एक विधि के बारे में जो प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और देवी पुराण में भी बताई गई है। यह विधि अष्टमी की रात को विशेष फल देती है। विशेषता तब जब आपकी कोई मनोकामना अधूरी है या फिर आप किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, सुख शांति या धन संपत्ति से जुड़ी हुई। ध्यान से सुनिए और श्रद्धा से अपनाइए। पूजन की तैयारी इस प्रकार। स्थान: पूजा शांत और स्वच्छ स्थान पर करें। उत्तर पूर्व दिशा में मुख रखें। समय: अष्टमी की रात 8 बजे के बाद या नवरात्रि की संध्या वेला में सूर्यास्त के बाद। सफेद वस्त्र या फिर हल्के गुलाबी वस्त्र पहने, विशेषकर महिलाएं। आसन: सफेद आसन, चटाई या कपड़ा बिछाएं। पूजा सामग्री जो मैंने आपको उपरोक्त बताई वही है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। माँ महागौरी की चित्र या प्रतिमा, सफेद पुष्प, मालती, चमेली, मोगरा देवी को अति प्रिय है। कच्चा दूध, शहद, मिश्री, दही पंचामृत के लिए। गाय का घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा के लिए। चावल, रोली, अक्षत सामान्य पूजन के लिए। मिश्री या खीर भोग के लिए। पूजा की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले संकल्प ले, हाथ में जल लेकर माँ से कहे, ओम देवी महागौरे नमः। संकल्प ले, हाथ में जल लेकर माँ से कहे, ओम देवी महागौरे नमः। मैं यानी कि आप अपना नाम ले, श्रद्धा और भक्ति से यह पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामना पूरी करे। साथ ही साथ आपकी मनोकामना आगे बोले। माँ को पंचामृत से स्नान कराए। जल, दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराए। यदि मूर्ति हो तो प्रत्यक्ष, अन्यथा कल्पना करे। फिर साफ जल से शुद्ध करे। फूल अर्पित करे और माँ के आगे दीप जलाए। हर फूल के साथ एक कामना रखे, जैसे हे माँ मुझे सफलता दो,
हर कामना के साथ एक सफेद फूल मां को चढ़ाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। रुद्राक्ष या सफेद चंदन माला से अगर आप जप करते हैं तो बेहतर होगा। माँ को भोग अर्पण करे, सफेद मिठाई, खीर, मिश्री आदि। साथ ही साथ एक कटोरी में सफेद चावल रखे। कन्या पूजन करे अगर यदि संभव है तो 9 कन्याओं को आमंत्रित करे, उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराए, उन्हें एक रुमाल, बिंदी, मिठाई या सिक्का आपके अनुसार आप उपहार में दे। अंत में माँ से प्रार्थना करे, हे माँ महागौरी, आपने अपने तप से सारा जगत रोशन किया, कृपया मेरे आत्मा से भी अज्ञान का अंधकार हटाइए। मेरी यह विशेष कामना आपकी मनोकामना बोले पूरी कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ गौरी। विशेष बातों का ध्यान आप रखें। पूजा के समय मोबाइल दूर रखें या फिर मौन रखें। साथ ही साथ आप मौन का पालन करें। मंत्र जप में मन एकाग्र रखें। पूजा के बाद किसी भूखे को भोजन कराए या 9 कन्याओं को पूजन कराए। अगले दिन किसी भी मंदिर में सफेद वस्त्र या मिश्री का दान करें। तो साथियों, कहा जाता है कि ये विशेष पूजा विधि करने से सबसे कठिन इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। इस विधि को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए देवी के चमत्कारिक परिणाम। अगर आपको यह वीडियो ध्यानवर्धक लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय माँ महागौरी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। फिर मिलेंगे अगली देवी कथा में। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि। जय माता दी, जय माँ महागौरी। धन्यवाद।